हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के सेशन से हम लोग केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन हर दिन आपको एक या दो नए नए केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चों, सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में, सैंपल क्वेश्चन पेपर में, जो कि अक्टूबर के मंथ में रिलीज हुआ था, इट वॉज रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। ठीक है, तो इस सैंपल क्वेश्चन पेपर में हमें दो क्वेश्चन देखने को मिले थे केस स्टडी टाइप के, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। हर क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स दिए गए थे, जिनमें से हमें कोई से भी 4 पार्ट्स सॉल्व करने थे बच्चों। अब ये जो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस हमको सैंपल क्वेश्चन पेपर में मिले थे, वो दोनों क्वेश्चंस बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से थे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से तो बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा वाला क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन इसके अलावा भी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। किस किस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शन में रिलेशन वाले टॉपिक से, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में से, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से, वेक्टर अलजेब्रा में से, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में से भी। लेकिन मैंने यहां पर स्टार लगा रखा है एलपीपी के ऊपर। क्यों? क्योंकि एलपीपी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, वो 2020 से 21 वाले सेशन के लिए डिलीट हो गए हैं। आपको ये बात पता होगी बच्चों कि वर्ड प्रॉब्लम्स एलपीपी में से डिलीट हो चुके हैं, सिर्फ इस सेशन के लिए, यानी 2020 से 21 वाले सेशन के लिए। ये ध्यान रखना। इसलिए इस सेशन में तो केस स्टडी क्वेश्चन एलपीपी में से नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर, यानी अगले साल के सेशन में अगर केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे एंड एलपीपी के वर्ड प्रॉब्लम्स अगर सिलेबस में रहेगा, तो फिर इसमें से भी केस स्टडी बनाया जा सकता है। बट फिलहाल के लिए जो भी प्रोबेबल टॉपिक्स हैं वो मैंने यहां आपके लिए मेंशन कर दिए हैं बच्चों। अब जरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा स्मॉल अचीवमेंट है, आप लोगों के साथ शेयर करने का मन था। आप यहां देख रहे हैं 7,500 से ज्यादा क्लिक्स किस चीज के ऊपर। बेसिकली जब सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर आया था ना, तो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थे। कोई पीडीएफ कहीं गूगल कर लो, कुछ भी कर लो, किसी बुक में अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने उसी दिन 2 क्वेश्चन बनाकर और अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था, और ये जो लिंक है अलग अलग व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग ग्रुप में शेयर किए गए थे। टेलीग्राम में शेयर किया गया था, हमारे वाईटी चैनल के कम्युनिटी में भी मैंने पोस्ट किया था। और आप देख सकते हैं कि अक्टूबर से लेकर, यानी अक्टूबर 10, आप देख सकते हैं यहां पर डेट 10 अक्टूबर 2020 से लेकर अभी तक 7,500 से भी ज्यादा इस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड हुआ है। अब डाउनलोड होने के बाद उस पीडीएफ को कहां कहां शेयर किया गया होगा ये तो प्रभु जाने। एनीवे बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिलहाल अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर देखिए ये पहला क्वेश्चन, यानी उस डॉक्यूमेंट में जो अक्टूबर में मैंने शेयर किया था जहां 2 क्वेश्चन थे, वहां का ये पहला क्वेश्चन। जरा पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन को समझते हैं। मिस्टर शशि, who is an architect, designs a building for a small company. The design of window on the ground floor is proposed to be different than other floors. यानी ग्राउंड फ्लोर पे जो विंडो होगा उसका डिजाइन बाकी फ्लोर्स के विंडो से डिफरेंट होगा। The window is in the shape of a rectangle which is surmounted by a semi-circular opening. यानी एक रेक्टेंगुलर शेप का विंडो है जिसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग भी बना हुआ है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। The window is having a perimeter of 10 meter as shown below. यानी इस विंडो का जो पेरीमीटर है वो 10 मीटर का होगा। अब इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा यहाँ पेरीमीटर जो गिवन है ना, इसको एनालाइज कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। एक बात ये। दूसरी बात, जब इस विंडो का पेरीमीटर निकाल रहे होंगे बच्चों, तो ध्यान से देखना क्या क्या हमें कवर अप करना पड़ेगा। एसी वाला लेंथ लेना पड़ेगा, फिर हमें सीडी लेंथ लेना पड़ेगा, फिर हमें डीबी लेंथ लेना पड़ेगा, और उसके बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा जो पेरीमीटर बनेगा ना आपका, ये किसके इक्वल होगा, तो 10 मीटर्स के इक्वल होगा। ये तो डाटा हमको गिवन है यहाँ पे। एक बात ये। दूसरी बात, अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि सेमी सर्कुलर पोर्शन है ना, उसका रेडियस x यूनिट आएगा। यहां पर देखिए ध्यान से, ठीक है। और जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इस विंडो का, उसका लेंथ 2x है और उसका जो ब्रेथ है वो 2y है।
ठीक है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए यहां पर अगर मैं 2x एंड 2y जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको अगर हम यहां पुट करें तो AC की जगह हमें 2y डालना है, फिर CD की जगह 2x और फिर DB की जगह 2y, और क्योंकि पेरीमीटर है ना किसका, तो सेमी सर्कल का, तो सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, सिर्फ पाई आर, पाई इंटू रेडियस। अब रेडियस यहां पर x है यानी पाई x। नाउ ऑल दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर्स। ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन रहा है 4y प्लस x इंटू 2 प्लस पाई। एक बार ध्यान से देखिए, x कॉमन आ रहा है कहां से, ये देखो 2x और ये पाई x में से, और 2y तो 4y बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना, इसकी हमें आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर क्या करना है। हमें बोला गया है कि इफ 2x एंड 2y रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द विंडोज देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इज। जो भी आपके पास वेरिएबल है यहां पर x एंड y वेरिएबल, इन वेरिएबल में क्या रिलेशन बनेगा हमें यह बताना है। ठीक है, अभी हमने पिछले स्लाइड पे देखो ये रिलेशन ऑब्टेन किया है। इस रिलेशन को अगर मैं यहां पर लिखूं यानी 4y प्लस x टाइम्स 2 प्लस पाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहां से अगर मैं एनालाइज करता हूं गिवन ऑप्शंस को तो हर जगह मुझे 4y दिख रहा है, तो अगर मैं 4y की वैल्यू फाइंड करूंगा सो इट विल बी 10 माइनस 2 प्लस पाई इंटू x। ठीक है, और इस वजह से अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी फर्स्ट पार्ट के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं क्या बोला हुआ है, द कंबाइंड एरिया ए ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन एंड सेमी सर्कुलर रीजन, दोनों रीजन का यानी रेक्टेंगल वाले रीजन का और सेमी सर्कल वाले रीजन का जो कंबाइंड एरिया है उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर उसको एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा हमको ये बताना है। तो सबसे पहली बात कि अगर हम एरिया फंक्शन लिखें तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया लिखने के लिए हमें उसका लेंथ और उसका ब्रेथ लेना पड़ेगा, और सेमी सर्कल के लिए हाफ पाई आर स्क्वायर, आर यहां पर x है बच्चों। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x इंटू 4y, जानबूझ के 4y को ब्रैकेट में रखा है मैंने, और ये बनेगा हाफ पाई x स्क्वायर। अच्छा, 4y को ब्रैकेट में रखने का रीजन ये था कि हमारे पास 4y की वैल्यू ऑलरेडी है फर्स्ट पार्ट में से। अब वैल्यू क्या थी मैं आपको लेके दिखाता हूं जरा पिछले स्लाइड में से। ये देखिए क्या थी वैल्यू 4y की, 10 माइनस 2 प्लस पाई टाइम्स x। ठीक है, ध्यान रखना क्या है, 10 माइनस 2 प्लस पाई टाइम्स x। ठीक है, प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर, ये तो पहले से ही है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें बच्चों तो x को हमें अंदर भेजना पड़ेगा, ये बनेगा 10x, और फिर ये बनेगा आपका माइनस 2 प्लस पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब यहां से 10x को एज इट इज रहने देते हैं, और अगर माइनस एक्स स्क्वायर में कॉमन लूं तो अंदर बचेगा 2 प्लस पाई माइनस पाई बाय 2। बात समझ आ रही है? और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें बच्चों, तो हमें मिलेगा 10x, a विल बी इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 प्लस पाई अपॉन 2। बात समझ आई? तो एक बार अपने गिवन ऑप्शन से मैच करके देखो कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। तो 10x माइनस 2 प्लस हाफ ऑफ पाई इंटू एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी यहां पर सही हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब चलते हैं जरा थर्ड पार्ट की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो थर्ड पार्ट में हम जैसे ही आगे बढ़े बच्चों, तो थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द होल विंडो, पूरे विंडो का जो एरिया आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी गई है, यानी जो एरिया फंक्शन हमने अभी लिखा है उसको मैक्सिमाइज करना होगा हमें। तो चलो जरा स्टार्ट करते हैं। एरिया फंक्शन क्या मिला था हमें, इट वॉज 10x माइनस 2 प्लस पाई बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, तो यह है 10x माइनस 2 प्लस पाई बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब इसे हमें डिफरेंशिएट करते हुए कैपिटल ए यानी एरिया फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर डीए बाय डीएक्स कर लेते हैं बच्चों, तो 10x का 10 हो जाएगा माइनस 2 प्लस पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये बनेगा 10 माइनस 2 को अंदर भेज दो तो 4 प्लस पाई इंटू एक्स।
ठीक है। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं, तो डबल डेरिवेटिव हमने किया तो 10 का 0 माइनस 4 प्लस पाई। अब ये आपका लेस देन 0 आ गया, यानी ये तो कंक्लूजन हो गया कि एरिया आपका मैक्सिमम होगा, यहां पर एरिया इज मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन बच्चों एरिया मैक्सिमम कब होगा से पता करने के लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जैसे ही मैंने 0 के इक्वल रखा तो ये रहा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, सो दैट विल बी 10 अपॉन 4 प्लस पाई। अब इस x की वैल्यू को हमें बेसिकली एरिया फंक्शन में डालना है, यानी यहां पर डालना है और पूरा एरिया हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए काम शुरू करते हैं। a इज इक्वल टू 10x यानी 10 टाइम्स x, तो इसका हमें 10 टाइम्स करना होगा, सो इट विल बी 100 अपॉन 4 प्लस पाई, ठीक है। माइनस यहां पर एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनेगा 4 प्लस पाई अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x का स्क्वायर करोगे तो 100 अपॉन 4 प्लस पाई का होल स्क्वायर, समझे। ये x की वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम बच्चों तो यहां पर 4 प्लस पाई से और ये नीचे स्क्वायर से ये कैंसिलेशन हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, तो वी विल हैव 100 अपॉन 4 प्लस पाई। इसे हम कॉमन लेंगे तो यहां पर 1 माइनस 1/2, समझे, यानी ब्रैकेट में से 1/2 आएगा, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 अपॉन 4 प्लस पाई, ठीक है। तो 50 अपॉन 4 प्लस पाई यहां पर देखेंगे तो ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में भी है, लेकिन यहां सारा डाटा मीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में कुछ नहीं था, इसलिए आपका एरिया भी आएगा मीटर स्क्वायर में, और इस वजह से ऑप्शन बी सही होगा थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है बच्चों। चलें अब आगे, तो चलते हैं जरा फोर्थ पार्ट की तरफ, देखते हैं इसमें क्या करना है। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, द ओनर ऑफ दिस स्मॉल कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द होल विंडो सो दैट द मैक्सिमम लाइट इनपुट इज पॉसिबल, यानी पूरे विंडो में से मैक्सिमम लाइट पास हो, इसके लिए यहां पर मैक्सिमाइजेशन करना है एरिया का, पूरे विंडो के एरिया का। फॉर दिस टू हैपन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द विंडो शुड बी। अब रेक्टेंगल का लेंथ था 2x, अगर आपको ध्यान हो तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम में। रेक्टेंगल का लेंथ 2x दिख रहा है आपको, CD इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, CD ये पूरा लेंथ है, बात समझ आ रही है आपको, और ये 2x के इक्वल है बच्चों, ठीक है। तो अब इस बात का ध्यान रखते हुए हमें, क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी मिली हुई है, x की वैल्यू देखो यहां पर मिली हुई है, क्या है 10 अपॉन 4 प्लस पाई, तो हमें 2x करना है, यानी इसका ट्वाइस कर दो आप, तो 2 टाइम्स 10 अपॉन 4 प्लस पाई, तो क्या बन जाएगा 20 अपॉन 4 प्लस पाई। अब ये बताओ ये मीटर में आएगा कि सेंटीमीटर में आएगा, बताइए। सो इट विल बी ऑल्सो इन मीटर्स, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डू लेट मी नो विच ऑप्शन इज करेक्ट। यस, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है बच्चों। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी फिफ्थ पार्ट में, इसमें क्या बोला हुआ है, in order to get the maximum light input through the whole window the area in square meter of only semicircular opening of the window। अब सिर्फ सेमी सर्कुलर ओपनिंग वाले जो पोर्शन है ना विंडो का, उसका एरिया पूछ रहा है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सो इट इज हाफ पाई रेडियस स्क्वायर, यहां रेडियस x है, ठीक है। तो हाफ पाई और x की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, तो इट वॉज 10 अपॉन 4 प्लस पाई, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 100 आएगा, ठीक है, ये हाफ पाई इंटू 100 अपॉन 4 प्लस पाई का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा आपका 50 पाई अपॉन 4 प्लस पाई का होल स्क्वायर, और ये आपका स्क्वायर मीटर में आएगा, वो तो पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पर कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब जरा आपने गिवन ऑप्शंस में से मैच करके देखो कौन सा आपके लिए सही बनेगा बच्चों। तो 50 पाई अपॉन 4 प्लस पाई का होल स्क्वायर, ये रहा ऑप्शन सी सही होगा फिफ्थ पार्ट के लिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ अभी का सेशन तो हम लोग फिनिश करेंगे, लेकिन आने वाले सेशन में, यानी कल की क्लास में या परसों की क्लास में, आने वाले हर क्लासेस में आपको 1 या 2 केस स्टडी टाइप के नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अब जो क्वेश्चन 2 था हमारे उस पीडीएफ में, जिसको अभी तक अक्टूबर से लेकर अभी तक 10 अक्टूबर से लेकर अभी तक 7,500
से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। तो उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट में जो क्वेश्चन 1 था वो वही था जो हमने सॉल्व कर लिया, मैक्सिमा मिनिमा वाला, ठीक है। एंड क्वेश्चन 2 था प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल के दे दूंगा, लेकिन क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन वो अब अगली वीडियो में आएगा, तो तब तक आप लोग वेट करिए। मिलते हैं अब अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, all the best. Don't forget to hit like button, share the video with all of your friends and subscribe to this channel of yours.